नमस्कार, आप देख रहे हैं उजियारा उद्देश्य न्यूज चैनल। आज राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह सहकारिता भवन प्रदेश स्तरीय चौहान समाज की एक दिवसीय प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता श्री नवाब सिंह चौहान एडवोकेट माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, मुख्य अतिथि माननीय श्री शिवशंकर बीधान, पूर्व विधायक संयोजक श्री अजय चौहान, सह संयोजक श्री सुरेंद्र चौहान एवं संचालन श्री भयानक सिंह चौहान प्राचार्य ने किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि माननीय शिव शंकर चौहान ने कहा कि चौहान समाज के भाइयों, देश का संपूर्ण समाज ही मेरा परिवार है और इस समाज को मान सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी बसर करने के लिए मैंने अपना तमाम जीवन समर्पित कर दिया है तथा इनके लिए तमाम तकलीफों को भी उठा लिया है, जो अवश्य ही आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनने का काम करेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आइए देखते हैं प्रधान संपादक विनोद कुमार की खास रिपोर्ट। कहना चाहेंगे आज पूरे इस कार्यक्रम को लेकर अपने परिचय के साथ बताएं। रोल ये चौहान समाज का प्रबुद्ध वर्ग का कार्यक्रम है और ये पूरे प्रदेश नहीं, लखनऊ नहीं, पूरे देश में चौहानों को एकत्रित करने का काम किया जा रहा है। और जो ये अपने उत्तर प्रदेश है अपना, यहाँ पर हमारी संख्या 1 करोड़ है, लेकिन हम लोग कहीं भी जैसे चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, हम लोगों को सीटें नहीं मिलती हैं, हम लोगों को आगे नहीं किया जाता है। जो भी नेता आता है वो सब प्रयोग करके चले जाते हैं और उसके बाद वो हमारी नहीं सुनते। तो हम लोगों ने प्लान बनाया, ये मीटिंग का आयोजन किया और पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में इसका आह्वान हम सभी चौहान समाज से करेंगे कि आप लोग एक होइए। अगर अपने बीच का कोई खड़ा हो रहा है, कोई मैदान में आ रहा है, कोई अपने बीच में चुनावी प्रक्रिया शुरू किया है, तो आप उसका साथ दें, उसका सपोर्ट करें। और आप एक दिन, हम लोग चाहते हैं कि हमारा समाज पूरे उत्तर प्रदेश में जो सम्मानजनक व्यवस्था है, सम्मानजनक सीट, जो मानिए आजकल तो प्रजातंत्र में चुनाव ही एक प्रक्रिया है जिसमें कि हमें सम्मानजनक स्थान दिया जाना चाहिए। हमारी 1 करोड़ की आबादी के हिसाब से पूरा काम होना चाहिए कि हमारी संख्या कितनी बनती है, उतना हमें सीट की आवश्यकता है। उतनी सीट मैं चाहूँगा जो भी आएगा मुझे देने का काम करेगा, तो हम लोग उसका समर्थन करेंगे, उसका सपोर्ट करेंगे। आप जान रहे हैं कितना भी पावर हो, कुछ भी हो, अगर आप राजनीति में नहीं आते हैं या शिक्षा के क्षेत्र में नहीं आते हैं तो आपकी बढ़ोतरी, आपका विकास नहीं हो सकता है। तो मैं सारे जो छोटे तबके के लोग हैं या जो भी समाज है हमारा, उनसे कहना चाहेंगे आप लोग 1 रोटी कम खाएं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएं ज़रूर, शिक्षा ज़रूर दें। उसी से हमारा उत्थान होने वाला है, उसी से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। बाकी जो रही राजनीति की बात, तो अगर कितना भी हमारा समाज बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर राजनीति में हमारी हिस्सेदारी नहीं है तो हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। इस लोगों का हमारा जो एग्जिट हुई है पंचायत चुनाव को लेकर, क्षेत्र पंचायत चुनाव को लेकर के, जिला पंचायत चुनाव को लेकर के और उसके आगे विधानसभा चुनाव। मैं राजा राणा सूबेदार सिंह चौहान प्रतापगढ़ से हूँ, हमारा राजभवन गढ़वा है और मैं विश्वनाथगंज विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ, वहाँ से मैं प्रत्याशी हूँ। और हम लोग पूरे 2.5 साल पीछे से मेहनत कर रहे हैं। मैं 2.5 साल पीछे से कर रहा हूँ, 2.5 साल मैं और मेहनत करूँगा। तमाम स्कूलों में हमने निःशुल्क बैग वितरण किया और बहुत सारे जो दुख दर्द में लोग हैं, जिनको कोई समस्या हो जा रही, मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। घर घर दरवाजे दरवाजे जा रहा हूँ। इसकी बहुत वहाँ पर चर्चा है कि मैं 2.5 साल पहले से ही, जब से चुनाव हुआ विधानसभा का, तब से मैं क्षेत्र में लगा हूँ और बराबर निरंतर चल रहा हूँ। कल भी 8-10 कार्यक्रम करके हमारे, तो मैं कर्म पर विश्वास रखता हूँ। अपने समाज से कहना चाहता हूँ कि शिक्षा की ओर बढ़ें, चढ़ें, खूब अच्छा से पढ़ें और खूब अपने माता पिता का नाम रोशन करें, क्षेत्र का नाम रोशन करें, ऐसे पदों पर जाएं, देश का सम्मान बढ़ाएं, गौरव बढ़ाएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। चौहान समाज का कार्यक्रम किया गया है, इसमें आपको सम्मानित भी किया गया है। कई बातों को लेकर विषय को चर्चा भी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। मैं रणविजय चौहान, लालगंज आजमगढ़ से। आज जो चौहान समाज का ये सम्मेलन है,
क्योंकि चौहान समाज आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सरकार के तमाम योजनाओं के तहत तमाम लाभ आ रहे हैं, पूरा देश लाभान्वित हो रहा है, उसमें चौहान भी लाभान्वित हो रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ, लेकिन हमारे लोग थोड़ा शिक्षा का कहीं न कहीं अभाव रहने के नाते अपने जीवन स्तर को उठाने में दूर हैं। हम सभी लोग जागरण करने के लिए आज समाज के सभी सजग प्रहरी यहाँ हैं कि जिस इलाके से, जिस जिले से, जिस प्रदेश देश से आए हैं, हम सभी लोग अपने लोगों को शिक्षित करने और उनको विकास की धारा में चलने के लिए प्रेरित करने के लिए हैं। जैसा इस समय हो गया है कि जाति को लेकर विवाद अखिलेश यादव के द्वारा जो वहाँ सम्मानित जो कथावाचक थे उसको लेकर बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है, उस पर क्या कहना है? देखिए, बीजेपी तो सबका साथ सबका विकास के तहत चल रही है। उनकी सरकार के सारे कार्यक्रम सबका साथ सबका विकास पूर्ण रूप से हो रहे हैं। उसमें कहीं जात पात का, धर्म का भेदभाव नहीं है। और जैसा कि आपने अखिलेश जी को कहा, तो वो हमेशा जात पात करके ही सरकार में आना चाहते हैं। आजकल दंगा फसाद तमाम लोग करके समाज को भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा सबका साथ सबका विकास के तहत कार्य करती है। थैंक यू। राम नगीना चौहान, जो कि चौहान समाज के लिए कहीं भी कार्यक्रम होता है और क्या तुम लोग तो हम चौहान समाज के लिए हम एक आवाज़ पर हम चौहान समाज में जा करके चौहान समाज को जगाने का काम करते हैं। और हमारा चौहान समाज के बारे में हम कहना चाहते हैं कि चौहान समाज एकजुट होता है और चौहान समाज का नेतृत्व करने वाला जब आगे चलता है, समाज चौहान समाज जो उसके पीछे लामबंद होता है, इसके बाद में जब ऊंचाइयों पर चढ़ना, जब एकता बनाने के समय आता है, तभी चौहान कहीं इधर कहीं उधर हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। इसलिए हम चौहान समाज के बारे में चौहान के बुद्धिजीवी नेताओं से कहना चाहता हूं कि आप सब लोग चौहान समाज को लेकर के चलते हैं, चौहान समाज एक हो जाता है। चौहान समाज ही एक ऐसी लाभी है कि चौहान समाज जहाँ चाहता है तहाँ जाता है तो सरकार बनती है, और चौहान समाज अगर हट जाता है सरकार बिगड़ जाती है। इसलिए चौहान समाज को मान सम्मान देने का काम करें। जो चौहान समाज को मान सम्मान देगा उसकी सरकार हमेशा बनी रहेगी। यही मैं चौहान समाज के लिए कहना चाहता हूँ कि आप लोग एक हो जाइए, और जो भी सरकार रहे सरकार के साथ रहेंगे तभी आपका मान सम्मान बचेगा। और सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि चौहान समाज जब एक पार्टी बनकर चलती है तो चौहानों का मान सम्मान करने का काम करे। यही मैं गायक राम नगीना सिंह चौहान, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं और चौहान समाज से कहता हूं कि आप एकजुट होकर के चौहान समाज के साथ चलने का काम करें।